पुतिन के साथ साथ ड्रैगन भी अमेरिका के निशाने पर है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दी है। बाइडेन ने चीन को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका की फौज ताइवान की रक्षा करेगी। चीन को अमेरिका से सीधी जंग बहुत महंगी पड़ सकती है। अमेरिका ने किया ताइवान की रक्षा का ऐलान। चीन के हमले के खिलाफ जंग में उतरेगी अमेरिकी सेना। राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से मची चीन में खलबली। I am very pleased to announce अंकल सैम की वार्निंग ने बढ़ाई ड्रैगन की टेंशन। दो अगस्त 2022 को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और चीन के बीच 48 दिन की तनातनी का आलम यह है कि दुनिया के दो बड़े देश, दो बड़ी सुपर पावर एक विनाशकारी जंग की कगार पर खड़े हैं। और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान की सुरक्षा पर दिए एक बयान को लेकर पूरी दुनिया और खासकर चीन में खलबली मची है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये ऐलान कर दिया कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में उस पर हमला करता है तो अमेरिका हर कीमत पर ताइवान की रक्षा करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान का सीधा सा मतलब निकलता है और वो ये कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की हिमाकत करता है तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा, यानी ये जंग अमेरिका और चीन के बीच होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन की सेना ताइवान के चारों तरफ लगातार लाइव फायर ड्रिल कर रही है। इसके अलावा चीन समंदर में मिसाइलें दागकर और ताइवान के आसपास के इलाकों में अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान की रक्षा का ऐलान क्या किया, चीन को मिर्ची लग गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। 愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。同时，我们绝不容忍任何旨在分裂国家的活动。 保留采取一切必要措施的选项。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。 हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के इंटरव्यू के बाद व्हाइट हाउस ने यह साफ कर दिया कि ताइवान के लिए अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। दरअसल अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करता है और वो वन चाइना नीति पर प्रतिबद्ध है, जिसके तहत वॉशिंगटन आधिकारिक तौर पर बीजिंग को मान्यता देता है और ताइपे को नहीं। अमेरिका का कहना है कि ताइवान खुद अपनी आजादी पर फैसला लेगा, लेकिन उसने ताइवान के साथ उसकी रक्षा को लेकर जो करार किया है वो उससे पीछे नहीं हटेगा। बस इसी बात को लेकर चीन तिलमिलाया हुआ है और वो बार-बार अमेरिका को उसकी वन चाइना पॉलिसी का हवाला दे रहा है। 我们敦促美方充分认识台湾问题的极端重要性和高度敏感性，恪守一个中国原则。 和中美3个联合公报规定，切实将美国领导人做出的不支持台独的承诺落到实处，慎重妥善处理涉台问题，不向台独分裂势力发出任何错误信号，
以免进一步严重损害中美关系和台海和平稳定。 पूरी दुनिया अब इस हकीकत से वाकिफ हो चुकी है कि ड्रैगन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। एक तरफ चीन अमेरिका से ताइवान के मसले पर संयम बरतने के लिए कह रहा है और दूसरी तरफ नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से उसने ताइवान को लेकर जो आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है वो आज तक उस पर कायम है। यानी वो अमेरिका से ताइवान मुद्दे को शांति से सुलझाने की अपील कर रहा है, लेकिन खुद लगातार ताइवान पर दबाव बनाने के लिए उसकी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति क्या रही है, इसे कभी भी अमेरिका ने खुलकर नहीं बोला है। हमेशा से एक अस्पष्टता रही है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी फौज उसकी रक्षा करेगी। बाइडेन के इस बयान के सामने आते ही चीन ने इस बयान की आलोचना की और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद व्हाइट हाउस ने एक बार फिर कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। जानकार कहते हैं कि ताइवान पर अमेरिका की नीति हमेशा से ही अस्पष्ट रही है। मतलब अमेरिका ताइवान की रक्षा का वादा नहीं करता और ना ही वो इससे इनकार करता है, क्योंकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है और इस नीति के तहत ही अमेरिका ताइवान को एक अलग देश के रूप में नहीं स्वीकार करता है और उसके साथ कूटनीतिक संबंध भी नहीं रखता। तो चीन के आसपास अमेरिका के एक नहीं बल्कि कई मिलिट्री बेसिस भी हैं, जिसकी जानकारी समय समय पर रिपोर्ट्स के जरिए आती रही है, जो शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिलीपींस और सिंगापुर में जो अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, इसके अलावा हिंद महासागर में मालदीव के पास डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नेवी के साथ ब्रिटिश नेवी भी मौजूद है। यही वजह है कि अमेरिका के ऐलान से ड्रैगन की नींदें उड़ी हुई हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2022 में चीन के 368 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन की नौसेना के 92 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन के पास नजर आ चुके हैं। 18 सितंबर को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन के 8 लड़ाकू विमान नजर आए। इनमें एक शॉनशी Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन भी शामिल था। इसके अलावा चीन ने ताइवान के आसपास अपनी नौसेना के 5 जंगी युद्धपोत भी भेजे। अपनी सीमा से चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए ताइवान को उन्हें रेडियो वार्निंग देनी पड़ी और चीन के जंगी जहाजों को रोकने के लिए ताइवान को अपने छोटे जंगी जहाज भेजने पड़े। मतलब साफ है, चीन ताइवान पर कब्जा करने के अपने इरादे साफ कर चुका है, लेकिन वो भी जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिकी सेना से भिड़ना पड़ेगा। लिहाजा वो एक बड़ी जंग के खतरे को देखते हुए फिलहाल ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि ताइवान को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए चीन अपने 2 घातक CH-4 और WZ-7 ड्रोन मैदान में उतार चुका है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक ताइवान पर नजर रखने के लिए चीन अभी तक अपने 6 अलग अलग ड्रोन यानी WZ-7, BZK-007, BZK-005, KVD-001, TB-001 और CH-4 का इस्तेमाल कर चुका है। चीन का दावा है कि CH-4 सीरीज के ड्रोन जमीन और समुद्र से काफी ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 1260 किलोग्राम तक है। CH-4 115 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। CH-4 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
CH-4 लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस है। CH-4 ड्रोन पर मिशन के मुताबिक TG-100 लेजर, INS GPS गाइडेड बम और AR-1 या HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल फिट की जा सकती हैं। चीन का दावा है कि CH-4 ड्रोन 5000 मीटर की ऊंचाई से मिसाइलों को दागने में सक्षम है। CH-4 ड्रोन का पूरा नाम चांगहोंग 4 है। CH-4 को चीन के सरकारी विमान निर्माता चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने बनाया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का CH-4 ड्रोन देखने में अमेरिका के जर्नल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के MQ-9 रीपर ड्रोन से काफी मिलता जुलता है और कोई बड़ी बात नहीं कि चीन ने इस ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाया हो। चीन चाहे जो भी दावा करे, लेकिन अपनी ताकत के गुरूर में चीन एक बात भूल रहा है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका से ही भिड़ना होगा। चीन ये भी भूल रहा है कि वो जिस सैन्य ताकत के दम पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, अमेरिका उस ताकत को उससे सालों पहले ही हासिल कर चुका है। चीन ये हकीकत भी भूल रहा है कि अमेरिका दुनिया की वो अकेली सुपर पावर है जिसके पूरी दुनिया में सैकड़ों सैन्य ठिकाने हैं और उसी की सरहद के आसपास अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद हैं जो ड्रैगन को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक अड्डे जापान में हैं। जापान में अमेरिका के 120 एक्टिव सैनिक अड्डे हैं। यहाँ 53,700 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 73 बेस हैं। दक्षिण कोरिया में 26,400 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा गुआम में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के 7,000 पायलट और मरीन कमांडो मौजूद हैं। दरअसल चीन ने अपनी ताकत के गुरूर साउथ चाइना सी के कई देशों के साथ झगड़ा मोल ले रखा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर वो देश हैं जिनका चीन के साथ सीमा विवाद है और इन तमाम देशों के साथ अमेरिका ने रक्षा करार कर रखे हैं। फिलीपींस और सिंगापुर में तो अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। इसके अलावा हिंद महासागर में मालदीव्स के पास डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नेवी के साथ साथ ब्रिटिश नेवी भी मौजूद है। ये द्वीप उपनिवेश काल से ही ब्रिटेन के कब्जे में है और हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस लोकेशन से अमेरिका चीन की नौसेना की हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है और जंग की सूरत में अमेरिका अपने इस बेस से चीन को आसानी से निशाना बना सकता है। मतलब साफ है कि अमेरिका ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में अपना स्टैंड साफ कर चुका है और यही वजह है कि अमेरिका के ऐलान से ड्रैगन की नींद उड़ गई है। यूक्रेन और ताइवान के बाद तीसरा फ्रंट भारत के बहुत करीब आ चुका है। दो देशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई है। 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। पुतिन ने भी सुलह कराने की कोशिश की है, लेकिन ये तीसरा फ्रंट युद्ध में कब तब्दील हो जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से जुड़ी हुई ये बेहद जरूरी खबर है और यहाँ पर तनाव की जानकारियां सामने आ रही हैं। दोनों देशों की सेना आमने सामने है और इसके बाद की जो हालात हैं वो भी आपके सामने है। खूनी संघर्ष में 100 लोगों की जान जा चुकी है। एक दूसरे पर ये दोनों ही देश हमले के आरोप लगा रहे हैं। सीमा को लेकर बड़ा विवाद। पानी पर दोनों में टकराव। क्यों बन गए दो दोस्त अब जानी दुश्मन? तजाकिस्तान किर्गिस्तान क्यों हो गए हैं एक दूसरे के खून के प्यासे? Düşünüksüzler olur. Bolor'un ciğerini al.